बहुत ही कम ऑयल और कम मेहनत में बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करने का ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है। घर में रखी हुई चीजों से एकदम हेल्दी तरीके से लंच बॉक्स रेडी कर सकते हैं और इसे खाने से बच्चे कभी भी मना नहीं करेंगे। तो इसे बनाएंगे हम गेहूं के आटे से। बाउल में हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा। इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच जीरा और 2 से 3 पिंच नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह से नमक और जीरा को आटे के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका डो लगाकर रेडी करना है। इसे कवर करके साइड में रखेंगे। एक आलू को हम बॉईल करके लेंगे और इसे मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हम गैस पे तड़का पैन में 1 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच राई दाना, छोटी चौथाई चम्मच जीरा, आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को चलाते हुए भूनेंगे। तो प्याज को हमें बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। प्याज का हल्का सा कच्चापन निकल जाए और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हमें भूनना है। तो तड़का पैन में ही ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसके लिए हमें कढ़ाई या पैन यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। झटपट से ये बनकर तैयार होगा। तो देखिए प्याज जो है सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच गरम मसाला, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन मसालों को चलाते हुए अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे क्योंकि मसाले जो है भुन चुके हैं और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो ये जो प्याज वाला तड़का है अब रेडी हो गया है। और यहाँ पे जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ था इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, छोटी चौथाई चम्मच चाट मसाला पाउडर और जो ये प्याज वाला तड़का हमने तैयार किया है ना इसमें हम ऐड कर लेंगे और फिर आलू के साथ इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब झटपट में काम करना है तो ये नाश्ता जो है आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आलू का मसाला रेडी हो गया है। अब जो आटे का हमने डो लगाया है ना पूरा डो हम एक बार ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है। चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे तरह से मसलते हुए इसकी हम लोई बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप रोटी बनाने वाला चकला ले रहे हैं तो इसकी 2 लोई कर लें क्योंकि एक बार में ये जो लोई आप बनाएंगे ना तो चकला जो होता है छोटा होता है तो रोटी जो है मोटी हो जाएगी। और इसको इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद से ना हम इसकी बड़ी सी और पतली रोटी बनाकर तैयार करेंगे। रोटी का साइज बड़ा करना है, इसे मोटा नहीं करना है और रोटी जो है एकदम गोल नहीं बनानी है, इसे हम थोड़ा सा लंबे शेप में बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने रोटी बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो आलू का मसाला हमने बनाकर तैयार किया था ना ये जो पूरा मसाला है हम इस पे ऐड कर लेंगे। अब आलू के मसाले को हम अच्छी तरह से रोटी के ऊपर या तो फिर बटर नाइफ ले ले या फिर स्पून ले ले और इसके ऊपर अच्छी तरह से हमें लगाना है। बटर नाइफ रहेगा तो उसकी सहायता से अगर लगाएंगे तो अच्छी तरह से लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने आलू का जो मसाला है ना रोटी के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से लगा लिया है। चारों तरफ किनारे पे भी हमें अच्छी तरह से लगा लेना है। अब इस तरह से लगाने के बाद से हमें रोटी को एक साइड से उठाते हुए फोल्ड करना है। तो 3 से 3.5 इंच जितना हमें चौड़ा इस तरह से पट्टी बनाना है। देखिए यहाँ पे साइज आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ और इसे फोल्ड करके हाथ की सहायता से धीरे धीरे प्रेस करते हुए सेट करते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे 3 बार फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद से इसे बढ़िया से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद से ना थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर बेलन की सहायता से ना इस पे हम हल्के हल्के से बेलन चलाएंगे। इससे क्या होगा ना कि ये जो पट्टी हमने बनाकर तैयार की है ना कहीं मोटी कहीं पतली नहीं रहेगी। आलू का जो मसाला है अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और जो पट्टी हमने बनाई है ना ये चारों तरफ से एकदम बढ़िया से बराबर हो जाएगी। अब नाइफ की सहायता से इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फिंगर के जितनी पतली पतली पट्टी काट रही हूँ। यहाँ पे आप अपने हिसाब से साइज मोटा पतला रख सकते हैं। तो इस तरह से पट्टी काट कर और इसे हमें क्या करना है कि फ्राई नहीं करना है, हमें इसे सेकना है। जैसे हम पराठे वगैरह सेकते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से बहुत ही कम ऑयल में इस नाश्ते को हम बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए ये पट्टी हमने काट ली है। अब इसे सेकने के लिए यहाँ पे पैन में हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे तो एकदम बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरा होगा और बढ़िया से सिक जाएगा। तो इस तरह से पट्टी को ऐड करें। तो एक बार में हमें बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है, उतना ही ऐड करना है कि पैन में हम इसे आसानी से एक दूसरे साइड पलट सके।
और इसे पलटने के लिए ना हमें छन्नी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह से रोटी सेकने वाला जो चिमटा होता है ना वो ले लीजिए, क्योंकि इस तरह से उठाकर और आसानी से हम इसे पलट सकते हैं। अगर इसे हम बार बार छन्नी से या फिर स्पैचुला से चलाएंगे ना तो जो आलू का मसाला है ना वो बाहर आ जाएगा, फिर हमारा ये जो फिंगर है ना वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से पलटते हुए दोनों साइड से एकदम बढ़िया से क्रिस्पी कुरकुरा होने तक सेकना है। ये नाश्ता बनाकर आप बच्चों को दीजिए। घर में रखी हुई चीजों से ही आप उन्हें कुछ अलग तरीके का बनाकर देंगे तो उन्हें लगता है कि हमने आज लंच बॉक्स में कुछ अलग तरीके का खाया है और वो बड़े ही चाव से खाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से सीख चुका है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसे बनाकर आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर बड़े लोगों को भी अगर कभी कुछ चटपटा खाने का मन हो ना तो चाय के साथ आप इसे बनाकर खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही चटपटी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।